श्रीपुर वंदिनी पासम श्रीपुर वंदिनी पासम श्रीपुर वंदिनी पत्रं यत्र वियायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वासु शासनम पत्र टिके न जहाँ अगर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों को दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है। उनके वर्गीकरण करते हुए एक संस्कृति होती है संत संस्कृति और दूसरी सभ्य संस्कृति। सभ्य संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति पर अपना केंद्रीकरण करती है और संत संस्कृति भारतीय संस्कृति के मूल से जुड़ करके रहती है। संत संस्कृति में प्रदर्शन प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं होता है, जबकि सभ्य संस्कृति का सारा केंद्र प्रदर्शन प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। अब इसके बाद हमें देखना है कि संत संस्कृति के अंतर्गत जब त्याग तपस्या और उत्सर्ग का मार्ग ही होता है तो ऐसी संस्कृति के मूल में यथाजात स्वरूप सामने आ जाता है, क्योंकि यथाजात स्वरूप वह होता है जिस स्वरूप में जैसा जन्म बच्चे का होता है वैसा ही त्याग का स्वरूप जिनका हो जाता है, वहां पर प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं रहता है। प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धाएं भी किसी से कुछ भी नहीं बचती। लेकिन जहां संत संस्कृति नहीं होती है, जहां सभ्यताएं होती हैं, उन सभ्यताओं में श्रृंगार होता है, बनावट बना होता है, कृत्रिमता होती है, प्रकृति का अनुकरण नहीं होता है। लेकिन संत संस्कृति प्रकृति का अनुकरण करती है और प्रकृति का अनुकरण करने के कारण से ये संस्कृति यथाजात स्वरूप को ही अपना आधार मानती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं प्रकृति रूप निर्दोषता, प्रकृति रूप से जो निर्दोष रूप में अर्थात काम क्रोध लोभ मद हर्ष और शोक के दोष से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे दिगंबर संत ही संत संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे संत संस्कृति से जुड़ करके जो चलते हैं वे ही सही मायने में शांति सुख और आनंद को प्राप्त करते हैं।